जेईई का यह एक प्रॉब्लम है जो वर्क एंड एनर्जी पर बेस्ड है। इसमें यह 0.5 kg मास का एक ब्लॉक है जो इस सरफेस पर मूव कर रहा है और ये सरफेस में ए से बी तक फ्रिक्शन नहीं है, बी से आगे फ्रिक्शन है, बी से आगे सी की ओर। म्यूएस जो है 0.22 है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.2 है बी से आगे। इसका स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। इसका फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ है स्प्रिंग का 2 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग का लेंथ 1 मीटर है और ए बी पार्ट का लेंथ है 2 मीटर और बी से डी तक डिस्टेंस है 2.14 मीटर। जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें लेना है। अब हमें ये फाइंड करना है कि टोटल कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा रुकने के पहले। ये कंप्लीट जब रुक जाएगा तब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा आगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, सीधे कॉन्सेप्ट समझें, इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वह एनर्जी यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके अगेंस्ट वर्क करने में खर्च हो जाएगा और फिर स्प्रिंग में जाके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा भी होगा। लेकिन वही पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी मिल सकता है कब, जब रीस्टोरिंग फोर्स यानी स्प्रिंग जब कॉम्प्रेस हो जाएगा तो उसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा, जब मोमेंट्री रेस्ट में रुकेगा ये ब्लॉक, जाके स्प्रिंग जब पूरा कॉम्प्रेस हो जाएगा तो मोमेंट्री रेस्ट में होगा ब्लॉक, उसके बाद बैक होगा, ऑस्किलेशन करेगा ब्लॉक। तो जब मोमेंट्री रेस्ट में होगा उस समय यदि रीस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग में है वह फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा होगा तब तो ये ऑस्किलेशन करेगा, और जैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा आ जाएगा मोमेंट्री रेस्ट में आने के बाद तो वहीं पर वो रुक जाएगा। तो देखते हैं हम लोग क्या सिचुएशन बनता है। सबसे पहले इसका काइनेटिक एनर्जी इसके पास जो है हम मान लेते हैं ये एक्स डिस्टेंस से आगे मूव कर रहा है डी से आगे, तो हम स्प्रिंग भी एक्स डिस्टेंस से कॉम्प्रेस हो जाएगा। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 0.5 इंटू इसका स्पीड 3 का स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जब रेस्ट में आएगा उस समय तक की टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन फाइंड कर लेते हैं, अब प्लस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी जो है दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट काइनेटिक के लिए 0.2 है। नॉर्मल रिएक्शन वेट एम जी के इक्वल होगा, दिख ही रहा है यहाँ पर 0.5 इंटू जी का वैल्यू यहाँ पर 10 लेना है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ। तो ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, बी डी, ए बी डिस्टेंस तो कोई बात नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है। बी डी 2.14 है प्लस ये एक्स डिस्टेंस से और मूव कर रहा है तो प्लस एक्स, मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने में इतना एनर्जी खर्च हो गया, प्लस इसके पास स्प्रिंग के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट 2 इंटू लेंथ एक्स स्क्वायर, यही वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर। तो ये दिख रहा है यहाँ पर, ये 9/4 इसको लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू यहाँ पर 0.5 आई इंटू 10 5 हो गया इंटू 0.1 हो गया, तो 2.14 प्लस एक्स हो गया 2.14 अब प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू सॉल्व करने पर 0.1 मिलेगा। तो x का वैल्यू 0.1 है, यानी इतना ही डिस्टेंस मूव करके मोमेंट्री रेस्ट में आएगा ये ब्लॉक। अब हमें ये देखना है कि जब x 0.1 है यानी स्प्रिंग इतना से कॉम्प्रेस्ड है 0.1 डिस्टेंस से, तो उस समय रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू के एक्स, के है 2 इंटू 0.1 यानी 0.2 न्यूटन। स्प्रिंग इतना ही फोर्स अप्लाई करेगा इस पर। और फ्रिक्शनल फोर्स देखें तो फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग देखें एफ एल इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन होगा, तो म्यू एस का वैल्यू 0.22 और नॉर्मल रिएक्शन तो दिख ही रहा है 0.5 इंटू
10 mg की इक्वल आएगा यहाँ पर। तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 5। ये वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है 0.5 इंटू 10, ये 5 हो गया। तो 5 इंटू दिस मच, तो 5 को 10/2 लिख देंगे, आसानी से दिख रहा है। 2.2/2 1.1 सीधे दिख रहा है, न्यूटन होगा ये। अब ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो रेस्टोरिंग फोर्स से क्या है, बड़ा है। यहाँ पर इज ग्रेटर देन 0.2 न्यूटन, यही इज इक्वल टू रेस्टोरिंग फोर्स। तो जब लिमिटिंग फ्रिक्शन ग्रेटर हो गया तो इस सिचुएशन में वो ब्लॉक जो है जहाँ रुका है मोमेंटरी रेस्ट में, वहीं पर रुका हुआ रह जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, हेंस टोटल कवर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा AB का वैल्यू 2 मीटर प्लस BD का वैल्यू 2.14 मीटर और प्लस या X, ये 0.1 मीटर है, 0.1 मीटर। यही डिस्टेंस टोटल कवर्ड होगा ब्लॉक द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। हालांकि जेई का ये प्रॉब्लम है लेकिन उतना डेप्थ में नहीं है, फिर भी ठीक है, जेई का प्रॉब्लम है तो अच्छा है। और अभी तो वैसा ही प्रॉब्लम पूछ भी रहा है इसी टाइप का, तो आसान। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।